एक गांव के पास एक खतरनाक सा जंगल था। उसी जंगल में खतरनाक चुड़ैल अपनी दो सुंदर बेटियों के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी का नाम कुसुम था और दूसरी बेटी का नाम प्रिया था। दोनों ही देखने में काफी खूबसूरत थी। चुड़ैल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दो खूबसूरत बेटियां भी हैं। वह उसके सामने बेहद खूबसूरत लगती थी। चुड़ैल को उन्हें देखकर बेहद ही खुशी होती थी कि उसकी दो खूबसूरत बेटियां भी हैं। जंगल में वह हमेशा खेलती रहती थी, जिसे चुड़ैल को अच्छा लगता था। चुड़ैल भी उनका खाने का इंतजाम करने के लिए जंगलों में दर दर भटकती रहती थी और रात के समय में उनके खाने का इंतजाम कर देती थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जंगल के सारे जानवर खत्म हो चुके थे। चुड़ैल खाली हाथ अपनी बेटियों के पास चली जाती है। बेटियां उसे देखकर दुखी मन से कहती है, माँ हमें भूख लग रही है, आप हमारे लिए खाना क्यों नहीं लाई हो? हमें तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, माँ खाना दो ना। चुड़ैल उन्हें तालाब के किनारे ले जाती है और कहती है, बेटा तुम दोनों यहीं पर रुकना। तुम दोनों के लिए मैं दूसरे जंगल से खाना लेकर आती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को यहीं पर रुकना होगा। और हाँ, मेरा इंतजार करना, जब तक मैं नहीं आ जाती तुम दोनों को यहीं पर रुकना होगा, वरना तुम्हें पता ही ना जंगल कितना बड़ा है, तुम्हें ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम दोनों यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए खाना का इंतजाम कर कर आऊंगी। अपनी बेटियों के खाने के लिए चुड़ैल इस जंगल से दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है, ताकि वहां अपनी बेटियों के लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना ला सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दोनों बेटियां कितनी नटखट है। उसके जाते ही वह तालाब के किनारे चली जाती है और नहाने लगती है। कहती है, तालाब कितना सुंदर है ना, इसमें तो नहाने में बड़ा ही मजा आ रहा है। दोनों ही उसमें कूदती है और नहाने लगती है। लेकिन अचानक से पानी की जोरदार धार उनके पीछे से आती है। उन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे से पानी की जोरों की धार आ रही है और दोनों को वहां धार बहाकर ले जाती है। दोनों बहती ही चली जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उन्हें बचाने वाला आसपास कोई भी नहीं था। वह बहती ही चली जाती है। इधर चुड़ैल थोड़ी ही देर बाद खाने का इंतजाम करके जंगल से लौटती है, लेकिन उसे उसकी बेटियां नजर नहीं आती है। फिर भी वह अपनी बेटियों को हर जगह ढूंढती है। तालाब के किनारे खड़ी रहकर कहती है, पता नहीं मेरी बेटियां कहाँ चली गई। मैंने तो उन दोनों से यहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो है कि मेरी सुनती भी नहीं है। अब इतने बड़े जंगल में मैं उन दोनों को कहाँ पर ढूंढूंगी? उन्हें पता भी है मेरी क्या हालत हो जाएगी। उन दोनों को कुछ समझ भी नहीं आता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? चुड़ैल उन दोनों को जंगल के हर एक कोने में ढूंढती है, लेकिन उन्हें उनकी दो बेटियां नजर नहीं आती है। चुड़ैल थक जाती है। चुड़ैल को बहुत ही दुख होता है। एक दिन वह जंगल में खड़ी थी। जिस जगह पर वह अपनी बेटियों के साथ रहती थी, उसी जगह पर अपनी बेटियों को याद कर रही थी। अचानक से उसके सामने उसकी दो बेटियां और एक नागिन आ जाती है। यहाँ देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है कि यहाँ नागिन और मेरी दो बेटियां यहाँ पर कैसे आ गई। नागिन कहती है कि हैरान मत हो चुड़ैल, उस दिन जब तू जंगल से दूसरे जंगल में गई थी, तब तेरी बेटियां उस तालाब के किनारे नहा रही थी। अचानक तेज धारा उनके बहाकर ले गई, लेकिन मैंने उन दोनों को बचा लिया था और मेरे पास ही दोनों अच्छी सही सलामत थी। चुड़ैल कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बेटियों की जान बचा ली। आपको पता है मेरी बेटियों के बिना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इन दोनों के बिना पल पल जीना मुश्किल हो रहा था। मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों के बिना मेरी जिंदगी कैसी चल रही थी। ये दोनों तो मेरी जान है। नागिन दोनों चुड़ैल को देकर वापस चली जाती है। चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और कस के प्यार करने लगती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।